बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। और ये देखें, मैंने आज बनाया था पूरी वाला साग और बहुत मज़े का बना था। वो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, शक्ल से ही अच्छा लग रहा है और खाना में भी इससे ज़्यादा मज़े का था, टेस्टी था। और इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आज, लेकिन उसके अलावा मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है, अपना दुख शेयर करना है कुछ तो मेरे साथ रहेगा, वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की समझ आ सके, रेसिपी की समझ आ सके। और ट्राई ज़रूर करिएगा। ये है मेरे पास थोड़ा हाफ़ टी स्पून है सौंफ, दाना मेथी और कलौंजी। और दुख मेरा ये था कि मैंने अभी वीडियो अपनी अपलोड की थी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, पुलाव और हलीम वाली। हलीम की जो रेसिपी थी वो ये थी कि अगर हम कहीं से हलीम आता है जो हमें थोड़ा सा नमक मिर्ची उसमें कम नहीं लगती, तो उसके हिसाब से मैंने अपने तरीके से तैयार किया था। और मैंने जो पुलाव बनाया था, पुलाव इसलिए बनाया था कि हमारे पास जो बचे हुए सालन रखे होते हैं उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, आपको उसके साथ आप ये पुलाव बनाएं और मज़े से खाएं। उसके साथ जो मैंने भरी हुई मिर्ची बनाई थी वो बहुत मज़े की थी, चटपटी थी। तो ये रखा हुआ सालन जो भी कुछ रखे हुए हैं, आप इस तरह से पुलाव बनाएं और खाएं। अच्छा, चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये है मेरे पास सौंफ को मैंने कूट लिया था, सिर्फ मैंने सौंफ को कूटा था, बाकी कलौंजी और दाना मेथी बिल्कुल ऐसे ही मैंने डाली थी। सौंफ को मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया था। और ये है बोटियाँ, चिकन की बोटियाँ, और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने 3 जो आलू थे, आलू को बॉयल कर लिया था। और ये 3 अदद आलू थे, छोटे साइज़ के थे, दरमियाने साइज़ के बिल्कुल नहीं थे और ना बड़े साइज़ के थे। इसको मैंने बॉयल करके इसको मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया, कम बॉयल किया है, क्योंकि आगे जाके मैं इसको जब बनाऊंगी तो ये मज़ीद गल जाएंगे। इस तरह से 2 आलू मैंने मैश कर लिए थे। और ये 2 से 3 अदद आलू जो थे आपके सामने हैं। ये एक आलू को हाफ़ मैंने आलू को जो मैश कर लिया था, उसके बाद ये सारे आलू इस तरह से कट्स लगा लें। आपको बारीक बारीक कट नहीं लगाने हैं, बस इस तरह से लगाने हैं, क्योंकि ये आगे जाके खुद ही मैश होने वाले हैं इसमें। और दुख की बात ये है कि मैंने वो जो वॉइस ओवर करना भूल गई थी उसमें, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ डिटेल। वॉइस ओवर किया था मैंने, वॉइस ओवर वाली जो वीडियो है वो नहीं डाल सकी, और वो वॉइस ओवर के बगैर ही वीडियो डाल दी। वो बाद में मैंने डिलीट भी कर दी। वो मैंने बाद में अपनी वीडियो देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और वो अभी तक इसका दुख है कि मैंने इतना अच्छी एक यूनिक सी रेसिपी बनाई और वॉइस ओवर करना, जो वॉइस ओवर की थी वीडियो, वो डालना भूल गई। खैर, अभी मैंने आपको बता दिया है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद ये देखें, चिकन है मेरे पास। चिकन मैंने इस तरह से रेशे कर लिए थे इसके। चिकन अच्छे से बॉयल हो गई थी, तो 4 से 5 मिनट में चिकन तकरीबन बॉयल हो जाती है। और इसको मैंने इस तरह से रेशे कर लिए थे। ये मैंने पैन में डाल दिया था आयल मैं अपने हिसाब से डालूँगी। आप जितना बना रहे हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 पाव के करीब मेरे पास छोले थे, मैंने इसी तरह से आयल डाला था। और छोले मेरे पास बॉयल हुए हुए रखे हुए थे, तो बॉयल हुए हुए छोले थे तो मैंने मज़ीद उनको थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लिया था। वो देखें, आप तो साइड में देख भी रहे हैं कि छोले और मज़ीद बॉयल हो रहे हैं थोड़ी देर। और इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें 2 चीज़ें डाली थी। पहले कलौंजी और सौंफ क्रश हुई। उसके बाद मैंने इसमें दाना मेथी और थोड़ा सारा गरम मसाला डाला था। इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड कर दूँगी। कुटी हुई मिर्ची है, लाल मिर्ची है, ज़ीरा है और नमक है। इसके थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। और मैंने इतना पानी डाल के इसको पकाया था कि जो मैंने इसमें सारा गरम मसाला जो डाला है, गरम मसाला और ये जो अचार का मसाला डाला है, कलौंजी, सौंफ और दाना मेथी, इनका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इतना पकाना है आपको इसको। इसके बाद इसमें हल्दी ऐड कर दी थी, हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैंने जो आलू मैश किया था और जो कट्स लगाए थे वो भी इसमें डाल दूँगी। चिकन डाल दूँगी।
चिकन को डालने के बाद इसमें मैंने छोले रखे थे बॉईल होने के लिए, वो भी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने 2 से 3 अदद ये तेज़ पत्ते भी डाले थे। और गरम मसाला थोड़ा थोड़ा था, सारा मसाला था गरम मसाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा था। आपने ये देखा, ये थोड़ा थोड़ा डाला है मैंने। और उसके बाद ये चने जो मैंने छोले जो बॉयल होने के लिए रखे थे, उसके बाद ये डाल दिए थे। और पानी के साथ ही डाले थे मैंने इसमें। और इसमें से जब थोड़े से छोले उठा के मैंने मैश करके भी इसमें डाले थे। इसमें से ही मैंने लिए थे छोले और इसमें ही वापस क्रश करके डाल दिए थे, क्योंकि जो इसका हमें जो सूप चाहिए वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और इसमें मैंने अभी जब ये पक जाएगा थोड़ा, तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा लेके उसको मैंने पानी में घोल के डाल दिया था। सिर्फ 1 चम्मच ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने इतना पानी डाल के इसको इतना पकाया था कि सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो सारा इसमें आ गया था पानी में। और दूसरी साइड में मैंने रखा एक पैन, इसमें मैं डालूँगी प्याज। सबसे पहले वो देखें, मैंने लो फ्लेम पे ही बनाया सब कुछ। और प्याज का मैं अब इसमें बघार देने वाली हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा। ऑयल गर्म हो गया था, इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी प्याज। और ये मेरी रेसिपी है, ये मैंने किसी की देख के कॉपी करके नहीं बनाई, ट्राई नहीं की, ये मेरी खुद की रेसिपी है। और ये प्याज वाले जो है ना, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आने वाला है। और इसमें आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें प्याज का बघार दिया है, लेकिन जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े का आएगा। ये देखिए, लाइट ब्राउन प्याज, ये डार्क नहीं करनी है आपको। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लाइट ब्राउन प्याज जो है आप ब्राउन करके डाला करें। और जो थोड़ा सा रह गया इसमें प्याज, वो भी थोड़ा सा इसमें से लेके मैं उसमें ऐड कर दूँगी। मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी नए आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने स्टार्ट में प्याज का बघार दे दिया था, क्योंकि ये अभी मज़ीद पकेगा। और इतना अच्छा आपने स्टार्ट में देख ही लिया है कितना अच्छा बना था। और बना के अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। मैंने इसमें डाल दिया था धनिया और हरी मिर्ची। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मुझे नमक तेज़ लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा आटा लेके उसमें नमक डाले बगैर उसको पानी से हल करके छोटा सा पेड़ा बना के इसमें ऐड कर दिया था। बाकी सब बोल रहे थे नमक ठीक है, लेकिन मुझे कम लग रहा था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।